अरे सोचे मन में कुमर प्रभु की लीला रे न्यारी। ओ नहार बलवान विपतिया सर पे अरे विपत्ति में कोई ना साथी दादा, दुख में भाई बंधु मित्र और प्रिया छुट जाती। दुख में भाई बंधु मित्र और प्रिया छुट जाती। लला की छूटी बगतारी कैसे किस्मत के लेख टूट की छूटी बगतारी। याद रखना दादा, अपन बेटा की बलि ना दई मैया, दूसरे के बेटा की बलि देवे के काज है। जब पहुँचो तब तो मंदिर में माँ बैठी व मैया पे देखो ना गयो। माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। माँ तो माँ होती है। माँ तुरंत ही प्रकट हुई और जवाब दियो, रे हरिश्चंद्र तू अपने बेटा की बलि ना दे सको या दूसरे के पूत की बलि देवे तू मंदिर में आयो है। कैसो राजा है बड़ो हत्यारो है। सोई राजा तुरंत पैरों से गिर पड़ो। अरे मैया बहुत बड़ी भूल हो गई, तू हमें माफ कर दे। और रोने लगा, चिल्लाने लगा, मैया के पैर पकड़े और कहा माँ मैं कसम खाता हूँ आपकी कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जीवन में जो कहूँगा वही करूँगा और अपने जीवन में बड़े दान पुण्य करूँगा, सत्य का सामना करूँगा। पहले के सत्यवादी नहीं थे भैया हरिश्चंद्र। उसी दिन से माताओं राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा बन गया। ऐसे राजा हरिश्चंद्र वहां से सत्यवादी राजा बना। कहते हैं ना दादा कि लोग अपने जीवन में कितने भी गलत कर्म कर लें, चोरी डकैती कैसे भी कर लें, अगर बाद में अगर सुधर जाएं तो समाज में ये मैसेज जाता है कि भाई जब कहते कोई शराब पीने वाला हो और जब वो सुधर जाए ना तो लोग ये कहते भाई जब पीता था तब पीता था लेकिन अब नहीं पीता, बहुत अच्छा इंसान है। तो अपने समाज जब अगर सुधर जाओ ना तो समाज वैसा ही बोलने लगता माताओं। और हमें जीवन में कभी गलत काम करने नहीं चाहिए, ना हमें दारू पीनी चाहिए, ना चोरी करनी चाहिए, ना ये जुआ खेलने चाहिए। ऐसे काम तो हमें जीवन में कभी करना नहीं चाहिए। दादा याद रखना, चारों तरफ हरिश्चंद्र की तारीफ होने लगी, बड़ो अच्छो राजा है, सत्य के मार्ग पे चलने वाला है।
चारों तरफ प्रशंसा होने लगी। गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, सभा लगी संतों की। गुरु वशिष्ठ जी बोले, हमारे शिष्य हरिश्चंद्र बड़ो दानवीर राजा है, ऐसो राजा हमने ना देखो, न ऐसो राजा है न होवे। महात्माओं के बीच में चर्चा हो रही है। गुरु वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न है रे, और कहते हैं ना कि गुरु को चेला जग में नाम रोशन कर जावे तो गुरु बड़े प्रसन्न होवे कि हमारा चेला है, बड़ी प्रशंसा करे। तो वशिष्ठ बैठे बैठे तारीफ कर रहे हैं कि हमारा शिष्य दानवीर राजा है। तब तक अचानक से विश्वामित्र का जाना हुआ। विश्वामित्र बोले, बाबा बहुत लंबी लंबी फेंक रहे, एक बात पकड़ी नहीं जाती है, तुम इतनी लंबी लंबी यहाँ गिर रहे हो। बाबा हम सही कह रहे हैं, हमारा शिष्य बड़ो दानवीर राजा है, भरोसा ना है तो तुम परीक्षा ले सकते हो। विश्वामित्र बोले, वो तो परीक्षा लेने के लिए मैं जाऊंगा। सूकर को रूप बनायो दादा, और विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के बगीचा में पहुंच गए। माली ने वर्षों से फुलवारियां सजाई थी, सुंदर क्यारियां सजाई थी। 1 मिनट में जाकर के सूकर ने सब बर्बाद कर डाली। माली ने पीछा किया तो वो माया रूपी सूकर स्वयं विश्वामित्र बन के आए। सूकर होवे तो पकड़ में आवे भैया, और सूकर तो है ना, माया रूपी सूकर रहे। सब पीछा किया है तो ऐसी छलांग भरी है, माली की दोनों जंगा को घायल कर डाला। दोनों जंगा को घायल कर डाला। माली रोता हुआ राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंचा। महाराज गजब हो गया, अरे क्या हुआ? बाग में ऐसा सूकर आया है, सब फुलवारी को नष्ट कर डाला। एक भी फुलवारी साबित नहीं बची। चलिए महाराज देखो, राजा बोला कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शाम के वक्त में अगर दुश्मन भी दरवाजे पे आ जाए तो उसे बैठका दीजिए, बड़े प्रेम से बिठाइए। मैं अभी नहीं जा सकता, महाराज चलना पड़ेगा आपको। राजा बोलो, हमारी बात सुनो।